नमस्ते। सोचिए, क्या एक हिंसक हमला एक बिल्कुल नए धर्म को जन्म दे सकता है? सुनने में शायद ये थोड़ा अजीब लगे, है ना? लेकिन यही कहानी है रविदासिया धर्म की। एक ऐसी आस्था जो एक बहुत बड़ी त्रासदी के बीच से पैदा हुई। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर की है, वो है इसकी टाइमलाइन। देखिए, 24 मई 2009 को हमला होता है और 30 जनवरी 2010 को एक नए धर्म का ऐलान हो जाता है। मतलब 1 साल से भी कम वक्त में एक हिंसक घटना से सीधा एक नए विश्वास का जन्म। ये वाकई में एक बहुत ही तेज और असाधारण बदलाव। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक अकेली घटना में इतनी ताकत आ गई कि उसने लाखों लोगों के लिए एक पूरी नई धार्मिक पहचान ही बना दी? आइए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है उस एक घटना से जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कह सकते हैं कि ये वो चिंगारी थी जिसने एक बहुत बड़ी आग को हवा दे दी। तारीख थी 24 मई 2009। जगह थी वियना, ऑस्ट्रिया का एक गुरुद्वारा। यहाँ पंजाब के एक बहुत बड़े आध्यात्मिक केंद्र डेरा सचखंड बल्लान से दो बड़े संत आए हुए थे। उन पर हमला हुआ। इस हमले में संत निरंजन दास तो घायल हो गए, लेकिन संत रामानंद दास की दुखद मृत्यु हो गई। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक ऐसा पल था जिसने दुनिया भर में फैले उनके पूरे समुदाय को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और जैसे ही इस हिंसा की खबर भारत पहुंची, पंजाब की सड़कों पर, खासकर दोआबा इलाके में, जैसे गुस्सा फूट पड़ा। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए और इन प्रदर्शनों ने समुदाय के अंदर सालों से दबे हुए गहरे सामाजिक तनाव को भी सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब ये समझना जरूरी है कि आखिर ये प्रतिक्रिया इतनी ज्यादा क्यों थी। इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा। हमें उस महान हस्ती को समझना होगा जिनके विचारों के आसपास ये पूरा समुदाय बना है। हम बात कर रहे हैं गुरु रविदास की, 14वीं सदी के एक महान कवि और संत। देखिए, उनके अनुयायियों के लिए वो सिर्फ एक भगत या संत नहीं है, बल्कि वो एक सतगुरु हैं। मतलब एक सच्चे और संपूर्ण गुरु जो उन्हें आध्यात्मिक रास्ता दिखाते हैं। और उनकी शिक्षाएं ही इस पूरे विश्वास की बुनियाद हैं। इतिहास में भी गुरु रविदास का कद बहुत बड़ा था। वो महान विचारक कबीर दास के समकालीन थे। और तो और कृष्ण भक्त मीराबाई भी उन्हें अपना गुरु मानती थीं। इसका जिक्र उनकी कविता गुरु मिलिया रे दास में भी मिलता है। तो चलिए अब वापस 2009 के हमले के बाद के वक्त पर लौटते हैं और देखते हैं कि उस घटना का नतीजा क्या निकला। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 30 जनवरी 2010। वियना हमले के बस कुछ ही महीने बाद डेरा सचखंड बल्लान के नेतृत्व ने एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम उठाया। उन्होंने औपचारिक तौर पर एक नए स्वतंत्र धर्म का ऐलान कर दिया, रविदासिया धर्म, जिसकी अपनी एक अलग पहचान होगी, सिख धर्म से अलग। अब देखिए, जब एक नए धर्म का ऐलान होता है तो उसके साथ एक नई पहचान बनाने की भी जरूरत होती है। तो बस नए प्रतीक बने, नया ग्रंथ आया और नए रीति रिवाज भी अपनाए गए। सबसे बड़े बदलावों में से एक था पवित्र ग्रंथ को लेकर। पहले रविदासिया मंदिरों में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होता था, लेकिन अब उन्होंने अपने खास ग्रंथ अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी को स्थापित किया। तो ये नया ग्रंथ अमृत बाणी है क्या? इसमें सिर्फ और सिर्फ गुरु रविदास जी की वाणी और उनकी शिक्षाएं हैं। कुल 240 भजन इसमें शामिल हैं। और अब यही ग्रंथ उनके विश्वास का, उनका केंद्र है। हर धर्म का, हर विश्वास का एक प्रतीक होता है ना? रविदासिया धर्म के लिए वो प्रतीक है हर। ये एक बहुत शक्तिशाली चिन्ह है जो सीधे ईश्वर को दर्शाता है। और अब यही उनकी पहचान का केंद्र बन गया है। और इसी हर प्रतीक को आप उनके नए झंडे पर भी देख सकते हैं। इस झंडे को कहते हैं हर निशान। ये उनकी अलग पहचान का एक साफ साफ विजुअल स्टेटमेंट है। पहचान सिर्फ झंडे या प्रतीकों तक ही नहीं रहती, वो तो रोज की बातचीत में भी आ जाती है। अब इस समुदाय के लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो जय गुरुदेव कहकर अभिवादन करते हैं, जिसका मतलब होता है गुरु की जय हो। तो इस धर्म के ऐलान को 1 दशक से ज्यादा हो चुका है। सवाल ये है कि आज ये समुदाय कहाँ खड़ा है? चलिए इसकी आज की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। इस धर्म के दो बहुत ही अहम केंद्र हैं। पहला है वाराणसी में सीर गोवर्धनपुर, ये गुरु रविदास जी का जन्मस्थान माना जाता है। और दूसरा है पंजाब के जालंधर में डेरा सचखंड बल्लान, जो इस पूरे आंदोलन का ग्लोबल हेडक्वार्टर है।
अगर पंजाब की बात करें तो वहाँ इस समुदाय का डेमोग्राफिक महत्व बहुत ज्यादा है। राज्य की करीब 32% आबादी दलित समुदाय से है और इसी समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा खासकर दोआबा के इलाके जैसे जलंधर, होशियारपुर में अब रविदासिया धर्म को मानता है। और ये कहानी सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं है। पूरे दुनिया की बात करें तो अनुमान है कि इस नए धर्म को मानने वालों की संख्या करीब 20 से 50 लाख के बीच है। ये दिखाता है कि इसका प्रभाव कितनी तेजी से बढ़ रहा है। भारत के बाहर भी रविदासिया समुदाय की बहुत मजबूत मौजूदगी है, खासकर यूरोप, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में। वहां उन्होंने अपनी आस्था और अपनी संस्कृति को जिंदा रखा है। और इस पूरे समुदाय की जो मूल फिलॉसफी है वो गुरु रविदास की एक बहुत ही मशहूर कहावत में सिमट जाती है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब अगर आपका मन साफ है, आपके इरादे नेक हैं, तो पवित्रता हर जगह है, उसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। तो आखिर में रविदासिया धर्म की ये कहानी एक बड़ा सवाल हमारे सामने रखती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे आस्था, हिम्मत और सही नेतृत्व मिलकर एक त्रासदी को एक नई पहचान बनाने के मौके में बदल सकते हैं। ये वाकई में संकट से एक नई पहचान गढ़ने की एक असाधारण यात्रा है।